मैं इस देशवासियों को 2008 की घटना दिलाना चाहता हूं। भारत के अंदर समुद्र से खुलेआम 10 आतंकवादी पाकिस्तानी आए और उन्होंने 250 लोग मुंबई के अंदर रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, ताज होटल, ओबराय छोड़ानी 250 निर्दोष हिंदुओं को मारा, विदेशियों को मारा। और जब सेना गई सोनिया गांधी से पूछने कि जी हम तैयार हैं, हमारे पास पूरे सबूत हैं कि ये घटना पाकिस्तान ने करी है, हमारे 250 लोग मारे गए हैं, तो सोनिया गांधी ने कहा कि हम केवल आलोचना करेंगे, सेना को मना कर दिया अटैक करने से, जबकि हमारी सेना सक्षम थी उन 250 लोगों की मौत का बदला लेने के लिए। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया, उस 250 लोगों उनका बदला लेने के बजाय केवल आलोचना करके रह गए। ऐसी कांग्रेस पार्टी हमें ना सिखाए कि हिंदुत्व क्या है और सेना क्या है। सेना जब चाहेगी पाकिस्तान को मिट्टी में मिला देगी, इतनी सक्षम हमारी सेना है। वहीं राहुल गांधी का ये कहना है कि बताएं कि कितने हमारे विमानों को नुकसान पहुंचा है। क्या लगता है जिस तरीके से हम उनके घर में घुस के उनके आतंकी ठिकानों को, उनके एयरवेज सिस्टम्स को नुकसान पहुंचा के आए हैं, तो उस पर भी सवाल खड़े कर देना सही है? क्या कारण है ऐसा कि पाकिस्तान और कांग्रेस दोनों मोदी को हटाना चाहती हैं? कनेक्शन लग रहा है आपको? एक बात और बता दूं सभी लोगों को, महाराज चाणक्य ने कहा था कि विदेशी स्त्री का पुत्र कभी राष्ट्र का वफादार नहीं हो सकता, कभी वफादार नहीं हो सकता। विदेशी स्त्री का पुत्र कभी राष्ट्र का वफादार नहीं हो सकता। यह हमारा खून है, इस मिट्टी में हम जन्मे हैं, इसी में पैदा हुए हैं, इसी पंचभूतों में मिल जाएंगे। और इस इंडी गठबंधन और कांग्रेस को बता देना चाहते हैं, जब भी राष्ट्र और धर्म के बीच में आओगे मिटा दिए जाओगे। जाति धर्म दल से ऊपर बढ़ के हमारा सनातन धर्म है और हर एक भारतीय को गर्व है भारतीय सेना पे। जिस तरह भारत ने मारा है आपको उतना पता नहीं है जितना नुकसान हमने पाकिस्तान का किया है, और ऐसे ही मारेंगे। अगली बार जितनी कसर रह गई है पाकिस्तान की वो सारी कसर पूरी कर देंगे। अभी तो 10 जहाज गिराए हैं, 1000 जहाज गिराएंगे। उनके एक एक पाकिस्तानी के खून में भारत का डर दिखाएंगे कि भारत कितनी ताकतवर शक्ति है। हम शांत हैं, हम सबको साथ लेके चलते हैं, लेकिन जब मारेंगे तो जड़ से मिटा देंगे। आप जो तिरंगा यात्रा कर रहे हैं, आप सभी के हाथ में तिरंगा है। वहीं अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी जश्न किस बात का मना रहे? जश्न तो जश्न का होता है, जीत का होता है। सीज फायर का जश्न कैसे मना सकते हैं हम सब? अरे राम भक्तों को गोलियां चलाने वाले, गौओं को गोली मारने वाले, जिनके पार्टी में 4 आतंकवादी, जिनके पार्टी में बड़े बड़े आतंकवादी उनके नेता और सांसद थे, जिन्होंने खुलेआम गौ सेवकों को, नियत्ते गौ सेवकों के 250 लोगों को मार के और सरजू नदी में फेंक दिया, वो क्या राष्ट्र की और धर्म की बातें करते हैं? ये लोग सत्ता प्राप्ति के लिए बिक चुके हैं। इनके लिए ना धर्म कुछ है, ना देश कुछ है, ना राष्ट्र कुछ है। इनके लिए केवल एक चीज है, साम दाम दंडभेद, किसी तरह कुर्सी मिल जाए। लेकिन आज समस्त सनातनी जाग चुका है, ना कुर्सी इनके हाथ में आएगी, ना सत्य इनके हाथ में आएगा। इनके हाथ में आएगा तो केवल टूटी हुई साइकिल और टूटा हुआ हाथ, क्योंकि आज भारत का हर सनातनी जाग चुका है। हम जाति भेदभाव भूल चुके हैं, हम राजनीतिक फायदे भूल चुके हैं। हम केवल एक चीज जानते हैं, अपना राष्ट्र और अपना धर्म। इतनी बड़ी हमारे देश में घटना हो जाती है, आतंकवादी घटना है, उसके बाद जब हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया तो विपक्षी पार्टियां एकजुट हो गई हैं। आप देखेंगे आम आदमी पार्टी, सपा, तमाम जो है मोदी जी को घेर रही हैं, सरकार को घेर रही हैं। वहां तक तो ठीक है, लेकिन सेना के शौर्य पर सवाल करना किस तरीके से देखते हैं आप? उनसे पूछ रहे हैं कि कितने विमानों को नुकसान पहुंचा, ये भी बताइए। देखिए, ये जहाँ तक पार्टियां ना, ये केवल वोट बैंक के चक्कर में है। आज हमारे जितने भी मोदी जी बात करते हैं 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के, पूरे भारतवर्ष की बात करते हैं। ये लोग, अब इन लोगों को लग रहा है कि मोदी ने जब इतना अच्छा कर दिया, घर के अंदर उनके जाके ठोका है और इतना अच्छा जवाब दिया है, तो इन लोगों को लग रहा है कहीं हमारा वोट बैंक तो नहीं खिसक जाएगा। बैंक के लिए इतनी तुच्छ राजनीति, इतनी तुच्छ राजनीति करना? बिल्कुल, ये जी आपने पहले भी देखा है कि इन लोगों ने जब बालाकोट हुआ था या उससे पहले जो अंदर जाके जब हमारी सेना ने पराक्रम दिखाया था, तब भी इन लोगों ने यही कहा था कि सबूत लाओ। यही लोग थे और यही लोग आज ये पूछ रहे हैं कि कितने जहाज गिराए, कितने लोग मारे, जबकि सेना ने पहले दिन ही सब कुछ स्पष्ट कर दिया था। मैं ये कहता हूँ कि आज आम जनता, आम लोग, आम सब लोग भारतीय सेना के साथ हैं। हम यहाँ कोई राजनीति करने नहीं आए हैं, हम केवल ये सेना का पराक्रम को, हमारी दोनों बहनों को मान सम्मान देने आए हैं, उनको सलूट करने आए हैं। और सारा भारतवर्ष, पूरा देश मोदी जी के साथ है। मोदी जी के इस कदम को सलूट करता है। आपने तो
कह दिया आप मोदी जी के साथ है। क्या नाम है अंकल जी आपका? देवेंद्र कोहली। क्या कहेंगे जिस तरीके से आज ये आप यात्रा कर रहे हैं, ये झंडा आपकी जो है पहचान है क्योंकि आप भारतीय हैं, आप बहुत गर्व महसूस कर रहे होंगे, लेकिन इस झंडे पर सवाल उठा रहे अखिलेश यादव, कह रहे जश्न किस बात का, तिरंगा यात्रा किस बात की है? उनको यही नहीं पता कि पब्लिक में कितना जोश है, कितना होश होने के बाद बहुत जोश है इस टाइम। पब्लिक सारी एक है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सारा जो हिंदुस्तान के है ना, जो वो सारे एक हैं। तो इसलिए वो बकलाए पड़े हैं कि हो क्या रहा है, ये कि हमारी राजनीति खत्म होने वाली है। उनका वही हाल होना है, उनकी राजनीति खत्म हो जानी है। ये देश के खातिर है, हम देश के खातिर, ये दुनिया खड़ी है, किसी पार्टी के खातिर नहीं खड़ी। मैं जो खड़ा हूँ पार्टी के खातिर नहीं हूँ, देश के खातिर। और मिलिट्री ने जो किया बहुत हद के किया। वो कहते हैं ये अधिवेशन लाओ, किस लिए? कोई सारी खबरें क्या पब्लिक में बताई जाती हैं? जो सिक्योरिटी का पॉइंट है वो घर में रखते हैं, वो पब्लिक में नहीं बताई जाती। जब अटैक करते हैं उसके बाद बताते हैं ये तुम्हारा हो गया सत्यानाश, वो बताते हैं। राहुल गांधी का आरोप है कि जो ऑपरेशन सिंदूर चला था, एस जयशंकर जो कि हमारे विदेश मंत्री हैं, उन्होंने पहले ही सूचना पाकिस्तान को दे दी। उसका भी मैं जवाब दे दूं। अब मेरी अड़ोस पड़ोस में क्या लड़ाई है, तो मैं अड़ोस पड़ोस की जो लड़ाई है ना, तो साथ जो और भी है ना, उसके भी समर्थक हो सकते हैं कि हमारे भी हो सकते हैं। उनको मैं कह देता हूँ भाई तुम बीच में मत आना, तुम्हारा ये साथ वाले जो अड़ोसी पड़ोसी है उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाएगा, उनको बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाएगा। इसलिए हो सकता है कोई खबर दी हो, पर ऐसी ज़्यादा खबरें नहीं दी होंगी, थोड़ी बहुत कही होगी कि हम अटैक करने जा रहे हैं। नहीं तो कल को कहते हमारी मिलिट्री पे अटैक कर दिया, जबकि उग्रवाद के जितने कैंप थे वही उजाड़े गए हैं। उसके बाद जब उन्होंने शरारत की है तो उसके बाद उनके टैंक उजाड़ दिए गए हैं। क्या कहेंगे जिस तरीके से हमने आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया, उनके एयर सिस्टम को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया, उसके बाद भी आप देखेंगे अब हमारे देश में तिरंगा यात्रा निकल रही है, सिंदूर यात्रा निकल रही है। क्या कहेंगे सेना के लिए? सेना के लिए ये कहेंगे, सेना के लिए सलूट किया जाता है। जो उन्होंने एक ऐसा कार्य करके दिखाया कि किसी भी देश की सेना ने ऐसा कार्य नहीं करा जो हमारी भारतीय सेना ने किया है। उस भारतीय सेना को पहली बार तो हम सलूट करना चाहेंगे उन बहनों को जिन बहनों ने अपना गौरव प्रदर्शन ऐसा करके दिखाया कि पूरा मुल्क, पूरा देश उनको सलूट करता है। उन्होंने ऐसा कार्य करके दिखाया है, ना उसमें कोई हिंदू है ना कोई मुस्लिम है, सब एक है। हम एक थे, एक हैं और एक ही रहेंगे। तो सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम हाजी मोहम्मद इदरीस है। क्या कहेंगे जिस तरीके से हमारे देश में आज जो है यात्रा निकल रही है, वहीं हमारे जो वीर सैनिक हैं उनकी जातियों को लेकर के टिप्पणी कर रही है सपा पार्टी? सपा का काम तो टिप्पणी करना इसलिए है ना क्योंकि वो चाहते हैं कि हम वोटरों का जो मसला है, हमें वोट मिले, आगे जाके इलेक्शन भी है, तो वोटों की राजनीति कर रहे हैं वो। तो मतलब सेना की इस तरह की बात करना कि उनकी जाति क्या है, उनका धर्म क्या है, मतलब जो सेना है उसकी जाति पूछना, उनका धर्म पूछना किस तरीके से सही है, किस तरीके से गलत है ये? नहीं, बिल्कुल गलत है जी। सेना की कोई धर्म जाति नहीं है, वो देश के लिए काम करती है। सेना अपने देश की रक्षा करती है। और जो हमारी जो है बहन बेटियों ने किया है ऑपरेशन सिंदूर, जो उन 26 जो मासूम लोग मारे गए, हमारे भाई जो मारे गए थे पहलगाम में, उनका जो बदला लेने का काम किया हमारी बहनों ने, बेटियों ने बहुत अच्छा काम किया। ऑपरेशन सिंदूर घुस के मारा है, उनके अंदर जा कर के मारा है उन्हें। जितने भी जो है आतंकी ठिकाने थे सबको नष्ट किया उन्होंने। 9-10 ठिकाने थे जो है सबको नष्ट कर दिया। सब आतंकवादियों से एक भाइयों का बदला लिया उन्होंने। क्या कहेंगे? और राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो है पहले ही इस बात की जानकारी दे दी थी ऑपरेशन सिंदूर की, जिससे पाकिस्तान पहले अलर्ट हो गया, कितने विमानों को नुकसान पहुंचा, इस तरह की बात भी निकल कर सामने आ रही है। राहुल गांधी तो वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि अब हमारी ज़मीन तो है नहीं, अब वो जो है ना, जो कोई पसमंदा जो मुसलमान है वो भी जो है इनसे छटक चुका है, वो भी मोदी जी के साथ खड़ा है। तो सब जो है ना वो वोट बैंक की राजनीति कर रहे हो। तो मतलब इस मामले पे वोट बैंक की राजनीति, पहले तो सरकार के साथ खड़े थे कि अटैक हुआ है, हम आतंकवाद के साथ हैं, फिर गायब करके चित्र बनाया गया, फिर उसको डिलीट कर दिया गया, फिर साथ दिखे, लेकिन अचानक से बदलाव क्यों? जहाँ सीजफायर लग जाती है तो ये लोग बदल क्यों जाते हैं? बदलाव यही है कि उस टाइम तो इसलिए साथ आए कि कहीं ऐसा ना हो हमें पब्लिक में ये मैसेज आए कि हम कहीं अगर कुछ अलग कर रहे हैं तो ये देश के साथ नहीं खड़े हैं, तो उनके इसलिए साथ थे। दिखावा? हाँ, दिखावा था कहीं ना कहीं ये दिखावा था उनका। जी, ये दिखावा। और जिस तरीके से अब जो चल रही है यात्रा, इसको लेकर के भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि जश्न तो जीत का होता है, सीजफायर का जश्न कहाँ से होता है? जीत का जश्न है। हमारी बहनों ने, बेटियों ने जो काम किया है, ऑपरेशन सिंदूर जो आतंकवादियों को खत्म करने का काम किया है, उसका जश्न मना रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ है, उसका नाम दिया है, जो उन्होंने हमारी जो है बहनों के सिंदूर
मिटाए हैं, उनको उसका जवाब मिला है। हमारी बेटियों ने जवाब दिया, वहाँ पे बहनों ने जवाब कोई दिया। और सरकार होती तो ये काम कर पाती, घर में घुस के जिस तरीके से आज जवाब दिया गया है हमारी तीनों सेनाओं ने मिल करके, और सरकार दे पाती क्या? नहीं, मुझे तो नहीं लगता और सरकार को ये दे पाती है। तो मोदी जी में इतनी ताकत है, मोदी जी इतने शक्तिशाली है कि उन्होंने ये काम किया है जो है। जी तो मोदी आपको सक्षम लग रहा है? हाँ, मोदी जी सक्षम है।